Good evening, everybody. Today we will discuss about the problem regarding with the Galilean transformation. There is a question that I asked many times. The question is using the Galilean transformation to prove the distance between the 2 point x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is invariant in two inertial frames, or show that the distance between any 2 points in two inertial frame is invariant under the Galilean transformation. Basically, this is the question, and the student do not understand sometimes what is the basic the question is. The question is, suppose there is a problem, the pen which lying in a one frame S dash, S and S dash. S is moving, is stationary, and S dash is moving. So the length, breadth and height will be same when it is moved in a frame, inertial frame, which is moving in a with a speed of velocity v less than the velocity of light, very much less than, and will be equal to the distance. That is exactly the total distance remains the same as that of in a stationary one. In Hindi I can explain means ये स्पेन है, जैसे भी स्पेन का मतलब ये है कि ये अगर स्टेशनरी फ्रेम में रहे, यानी कि जैसे रुका हुआ है, इसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट उतनी ही रहे जब ये एक फ्रेम में रहे जो कि मूव कर रहा है एक वेलोसिटी से, तो ये इसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सेम रहे, इसे इनवेरिएंट कहा जाता है, यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये रहता है। इसे कैसे क्वेश्चन में मतलब हमें प्रूफ करना है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे ये देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि दो फ्रेम है एस डैश और एस। एस जो है मूव कर रहा है विद वेलोसिटी, वेलोसिटी इज गिवन v इज इक्वल टू आई वी एक्स जे वी वाई के वी जेड। और जैसे मैंने बताया, ये पेन में जैसे बता रहा था, इसकी लेंथ नापनी होगी x1 y1 z1 x2 y2 z2, यानी आपका एस फ्रेम में जब वो स्टेशनरी रहता है और जब ये मूव करता है, पेन एक स्पीड से चलता है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट है x1 डैश y1 डैश z1 डैश x2 z y2 डैश z2 डैश, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं जब ये मूव करता है वेलोसिटी से जिस फ्रेम में। तो अंडर द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वी नो दैट x1 डैश इज इक्वल टू x1 माइनस वी एक्स टी, y1 डैश इज इक्वल टू y1 माइनस वी वाई टी, z1 डैश इज इक्वल टू z1 माइनस z वी जेड टी। सिमिलरली विद y2 x2 एंड z2। इसके बीच का डिस्टेंस निकालें। डिस्टेंस फार्मूला हमें मालूम है x2 माइनस x2 डैश माइनस y x1 डैश प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश होल स्क्वायर प्लस z2 डैश माइनस z1 डैश होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। जब हम इसे पुट करेंगे तो हमारा जो फार्मूला आएगा वो आएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, यानी कि इन्वेरिएंट हुआ और यही वैल्यू निकलती है जब वो स्टेशनरी फ्रेम रहता है, और ये समझ इजीली आता है। यहाँ जो मैंने प्रॉब्लम बताई ये सिंपल मैनर में जो है आपको वैल्यू समझ आनी चाहिए, यानी कि वी फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द डिस्टेंस between this and this when it is moving, and under the putting the Galilean equation in it and put the value of it, finally we got the same exactly value, और जो कि हमें स्टेशनरी मिलती है। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में और जब वो स्टेशनरी फ्रेम में रहता है तो लेंथ ऑफ दी पेन या फिर जो भी आपने सब्सटेंस लिया है, यानी हमने तो यहाँ पेन का मैंने बताया था एग्जांपल, जैसे ये पेन था तो वो सेम रहता है, और मगर उसमें ये बताई जाती है कि वेलोसिटी जो है वो लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अगर ज़्यादा रहेगी तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉप हो जाते हैं। और उसने ये बात बताई थी कि
जो टाइम क्लॉक है उसमें टाइम डायलेशन नहीं होता। इसी के रिगार्डिंग हम दूसरा ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जरा, और जो कि नेक्स्ट क्लिप में आएगी। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, जिससे उन्हें आसान भाषा में समझने वाले वीडियो हिंदी और इंग्लिश में मिलते रहें। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड press the bell icon button so that you can easily get my videos in Hindi and English. Thank you.